मुंबई में बकरी ईद को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में विवादों का दौरा शुरू हो गया है। मुंबई में कुर्ला जोगेश्वर में बकरी चोरी के पुलिस और म्यूनिसिपल पर बकरी पकड़ने का आरोप समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने लगाया है। बीजेपी नेता हाजी अरफात ने समाजवादी पार्टी को समझाते हुए कहा, देवनार और कल्याण मंडी से खरीद को मुंबई के रोड पर गलत तरीके से बकरे बेचा जा रहा है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने कहा, बकरी ईद पर हमने मुंबई कमिश्नर देवन भारती से मुलाकात किया है। बीएमसी और मुंबई पुलिस बकरे पकड़ रहे हैं, बजरंग दल के लोग भी शामिल हैं। यह सब बकरे पकड़ने का काम जोगेश्वरी और कुर्ला इलाके में ज्यादा हो रहा है। बीजेपी नेता हाजी अरफात ने कहा, कुर्ला में अवैध तरीके से शीतल थिएटर, कल्पना थिएटर, दुकान, होटल के पास बेचा जा रहा है। बिना एनओसी के सोसाइटी में बकरे नहीं काटने चाहिए, दूसरे धर्म इससे आहत हो सकता है। किसी गली मोहल्ला बिल्डिंग चौखट पर बकरे बेचने की इजाजत सरकार कभी नहीं देगी। अगर कोई लूटने का प्रयास करेगा, मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी। दोस्तों और साथियों, हम पिछले सैटरडे को चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ हमारा पूरा डेलीगेशन, पूरी जितनी वो महाराष्ट्र के ऑफिसर्स हैं, डीजी से लेकर कमिश्नर से लेकर सभी लोग आए थे वहां पर। मैं, रईस मेरे साथ थे, सत्तार भाई जो मिनिस्टर हैं वो सब थे। सब ने मिलकर के बात की थी और सरकार ने वादा किया कि बकरीद में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो जो हमारी डिमांड थी सब उन्होंने मान लिया था। तो अभी मुझे कुछ मैसेज आ रहा है कि कुर्ला में और जोगेश्वरी में पुलिस के साथ मिलकर म्यूनिसिपैलिटी के लोग जो है बकरे पकड़ रहे हैं। देखिए, मैं म्यूनिसिपैलिटी वालों और पुलिस वालों को बोल देना चाहता हूं कि सरकार ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी बकरे पकड़े जाना नहीं चाहिए। मैं अभी श्री देवेंद्र भारती साहब जो कमिश्नर हैं उनसे अभी मिलकर आया हूं और उन्होंने अभी कुर्ला के जो डीसीपी हैं उस एरिया के, उन्होंने कहा है कि उस एरिया में ज्यादा पकड़े गए, कोई भी बकरे पकड़ना नहीं चाहिए। देखिए, उसके बाद भी मैं आपको नंबर दे रहा हूं 22641752, दूसरा 9967402100, ये हेल्पलाइन है। जहां भी किसी को कहीं भी ऐसी लगता है कि बजरंग दल के लोग बदतमीजी कर रहे हैं या कोई रास्ते में कुछ परेशान कर रहा है, इन दोनों नंबर पर बात कीजिए। इन लोगों ने वादा किया है कि इस बकरीद में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग उस कीजिए। और जब कहीं से नहीं कुछ मिले तो मुझे याद कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी कम्युनिटी को इस बकरीद में कहीं कोई तकलीफ ना हो और हम लोग इज्जत के साथ में अपने जो है इस फरीजों को अंजाम दे सकें। शुक्रिया। अज़ा से कब्ल जो है गली मोहल्लों और देवनार के अलावा जो है बकरे फरोख्त किए जा रहे हैं और ये जो इजाज़तनामे जो दिए गए हैं वो सरकार ने इजाज़त दी है, ऐसा समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली ने कहा है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारे दोस्त, हमारे आमदार जो हमारे कौम को कहीं ना कहीं सही गाइडलाइन देने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कभी भी सरकार ने नहीं कहा कि देवनार स्लाटर हाउस छोड़ने के बाद या कल्याण मंडी छोड़ने के बाद आप कहीं भी और जाके दुकान रास्ते पे लगाएं। मैं अबू हशीम आज़मी जी से, मैं रईस शेख आमदार से पूछना चाहूँगा, भाई कहाँ कौन से सरकार की कौन सी ऐसी गाइडलाइन है जो कहा कि जाकर कहीं पे भी गली मोहल्ले के अंदर बकरे बेचे? सरकार ने ये कहा कि देवनार से बकरा खरीदने के बाद या कल्याण मंडी से बकरा खरीदने के बाद आप आपकी बिल्डिंग में लेके जा सकते हैं, उसकी रसीद दी जाएगी, आप वहां पर काट सकते हैं, आपकी बिल्डिंग की सोसाइटी इजाजत हो तो, या स्लाटर हाउस में काट सकते हैं। ये इजाजत सरकार की तरफ से। हाँ, कोई गुंडा, कोई मवाली आके दादागिरी कर रहा है या दुकान से गाड़ी बकरा छीन ले जा रहा है या गाड़ी से बकरा छीन के लेके जा रहा है, ऐसी अगर कोई घटना घटती है तो बिल्कुल उसके ऊपर सरकार बड़ा कड़ा विरोध करेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई कुर्ला के इलाके में जिधर मैं रहता हूं और ऐसे कई इलाके के अंदर जहां थोड़ा सा प्रेमाइसेस बाहर खुला दिखा, लोग आ रहे और बकरे वहां ढीक भर बकरे लेके आ रहे और उसको बेच रहे। सोसाइटी की एनओसी नहीं ले रहे, सोसाइटी की जानकारी नहीं। अभी जैसा कि शीतल थिएटर के पास मैंने देखा, कल्पना थिएटर के पास देखा। कल्पना थिएटर के पास तो मैंने देखा कि बाजू में एक बैंक है, उसके बाजू में एक बाटा का शोरूम है, बाजू में होटल है, ये सारी चीजें और पूरे बकरे भरे हुए। आप बताइए कि वहां पे और बैंकों में जाने वाले भी बहुत सारे धर्म के लोग हो सकते हैं, चप्पल खरीदने के लिए भी बहुत सारे धर्म के लोग जा सकते हैं। तो मेरा धर्म कभी भी नहीं सिखाता कि अपने त्योहार में किसी और धर्म के व्यक्तियों को या किसी और लोगों को तकलीफ दी जाए।
धर्म तो छोड़ दो, हमारे ही मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर किसी को दमा हो या कोई बीमार हो, उसकी बिल्डिंग के अंदर कोई बीमार हो, बकरे की बदबू से किसी को तकलीफ ना हो, तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। एक दूसरी सबसे अहम चीज मैं बताना चाहूंगा रईस शेख जी से कि उन्होंने कहा कि बकरा भाजी की तरीके बिकना चाहिए। मैं रईस शेख से कहूंगा कि आमदार साहब बात सुनिए, बकरा जब हम खरीदते इस्लाम के अंदर बकरी ईद के कुछ शराइत है। यह है कि बकरा बीमार नहीं होना चाहिए, दांत टूटा हुआ होना नहीं चाहिए, खूर ठीक होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी, 1 साल के ऊपर का होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ अगर नहीं हुई तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब मुझे बताओ कि आप बाहर से एक बकरा लाते हो और कहीं पे भी बेच रहे हो, मंडी बना बना के बेच रहे हो, उस बकरे की डॉक्टर ने जांच की है क्या? उसका पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है क्या? बकरे में बड़ी बड़ी गांठ होती है। अब गांठ होने की वजह से हो सकता है उस कैंसर की बीमारी हो बकरों में या और कोई बड़ी बीमारी हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो अगर गोश्त खाने के बाद अगर हमारे लोग बीमार पड़े तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? रईस शेख लेंगे? समाजवादी पार्टी लेगी? कौन लेगा? मुझे इसका सवाल का जवाब बताइए। ये सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का काम सरकार ने करना चाहिए, कॉरपोरेशन का काम कॉरपोरेशन ने करना चाहिए, आमदार का काम आमदार ने करना चाहिए। अपनी वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में कहीं अपनी कौम को कहीं ना कहीं धोखा देना नहीं चाहिए, अपनी कौम को गुमराह नहीं करना चाहिए। मैं उनको एक सलाह देता हूं, ये मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की चीजें ना होना चाहिए। हाँ, सरकार बिल्कुल उनके साथ है। अगर कोई गुंडा, कोई मवाली गाड़ी में से बकरा लूट के ले जा रहा है, रास्ते पे परेशान कर रहा है या कोई दादागिरी कर रहा है, उसके साथ बिल्कुल सरकार कड़ा उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, सरकार उनके साथ रहेगी। लेकिन सरकार कभी भी उसके साथ नहीं रहेगी, कॉरपोरेशन उनके साथ कभी नहीं रहेगी कि किसी गले मोहल्ले चौके पे नाके पे और किसी की बिल्डिंग पे जाके बकरे बेचे। ये कभी भी सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी। ये बात सुनिए, सरकार ने इजाजत जिस चीज की दी है कि देवनार से बकरा खरीदिए, रसीद लेके जाइए और अपनी बिल्डिंग के अंदर 2 दिन 3 दिन पहले एक शौक से बकरा ले जाते, वो रखिए, इस चीज की इजाजत दी है। लेकिन बकरा लाके 200 300 400 500 किसी की बिल्डिंग के अंदर जाके बेचने की ऐसी सरकार ने कभी भी इजाजत दी नहीं है। ये मैं आपके सामने कहूंगा और उनसे कहूंगा कि इस तरीके की गुमराह करने की कोशिश ना करें और कोई ऐसी बात करके शहर के अंदर एक तनाव का वातावरण ना कीजिए। यही आपसे कहूंगा। मैं मुंबई पुलिस से भी कहूंगा कि जो लोग इस तरीके की चीजें करते, बकरे लूटने के लिए रास्ते पे परेशान करने, उनके ऊपर कड़क सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी भी मांग रहेगी। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित एमएचबी पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से आधार कार्ड का डुप्लीकेशन करके 99 सिम कार्ड को एक्टिवेट कर दिया था, जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के एक फर्जी कॉल सेंटर में चलाया जा रहा था, जहां पर यूपी पुलिस के छापा मारने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ, जिसमें 123 सिम कार्ड मुंबई के थे, जो 99 सिम कार्ड दहिसर पश्चिम ओम साई मोबाइल सेंटर से एक्टिवेट किया गया था। यूपी पुलिस के द्वारा इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को दी गई, जिसके बाद एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी ने एमएचबी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। एमएचबी पुलिस ने तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से दहिसर पश्चिम ओम साई मोबाइल से सिम कार्ड एक्टिवेट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम चेरू चंद्रवली चौहान, उम्र 30 वर्ष है, जो दहिसर पश्चिम का रहने वाला है। इस फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट मामले में 7 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश एमएचबी पुलिस कर रही है। एमएचबी पुलिस ने एक सिम कार्ड के धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या है मामला? एमएचबी पुलिस स्टेशन में एयरटेल कंपनी के जो नोडल ऑफिसर है श्री योगेश राजापुरकर, उन्होंने एक कंप्लेंट की कि उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी DOT वहां से एक मेल आया है और वो मेल में उन्होंने बोला है कि कोतवाली पुलिस स्टेशन जौनपुर उत्तर प्रदेश, वहां के पुलिस ने एक कॉल सेंटर पे छापा मारा था और वो कॉल सेंटर में उन्होंने 123 सिम कार्ड मिले हैं। वो बम्बे में दहिसर वेस्ट से परचेज हुए हैं और उसमें से 99 सिम कार्ड 99 सिम कार्ड के उसका डुप्लीकेशन करके मीन्स एक ही सिम कार्ड के जो पहचान पत्र देते हैं, आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, वही आइडेंटिटी कार्ड का यूज दूसरे मोबाइल में यूज किया है और उसने एक तो मोबाइल कंपनी के साथ भी चीटिंग किया है और सरकार के साथ भी चीटिंग किया है।
सर, जो ये आरोपी है किस तरह से सिम कार्ड एक्टिवेट करता था और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर करता था? ये जो आरोपी है, हमने एक आरोपी को अरेस्ट किया है, उसका नाम है शेरू चंद्रबली चौहान, और रहता है दहीसर पश्चिम में। उसका मॉडल ऑपरेंडी ऐसा है कि जब भी एक ग्राहक सिम कार्ड लेने आता है तो ग्राहक का आधार कार्ड या पासपोर्ट या फोटो तो लेके एक ही सिम कार्ड वो 4 लोग को बेचता था। ये अब तक उसने क्या 99 सिम कार्ड ही बेचे हैं, इससे ज्यादा बेच चुका है? उसके साथ और 7 उसके सहकारी है। पुणे में ढूंढ रहे, हमारी टीम ढूंढ रही है इसमें हम FIR नंबर 264/23 और कलम है 419, 420, 465, 467, 471 और रेडवुड 66C1 IT एक्ट, इतना हमने कलम लगा के उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया है। उसमें एक आरोपी को अरेस्ट किया है। जांच में क्या निकल के आने वाला? कुछ और लोग की गिरफ्तारियां होने वाली है? ये जो सिम कार्ड एक्टिवेट हुए, सारे सिम कार्ड का क्या होना है? डीएक्टिवेट किए जाए? नहीं, जिसके नाम से सिम कार्ड एक्टिवेट हुआ है उन्हें भी उन्होंने फंसाया गया कि उनको पता ही नहीं कि सिम कार्ड उनके नाम से सिम कार्ड जो है उनके नाम से किसी ने डुप्लीकेशन करके उनके साथ भी चीटिंग किया है। निजी सिम ने एक फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट करण्याला असं मला अटक केला आहे, काय आहे प्रकार? एमएनजी पोलीस स्टेशन मध्ये एअरटेल कंपनीचे नोडल ऑफिसर आहेत योगेश राजापूरकर यांनी पोलीस ठाण्यामध्ये येऊन अशी तक्रार केली की त्यांना डिपार्टमेंटल ऑफ टेलिकम्युनिकेशन DOT यांच्याकडून मेल प्राप्त झाला आणि सदर मेलमध्ये त्यांनी असं सांगितलं की कोतवाली पोलीस स्टेशन, जिल्हा जौनपुर, उत्तर प्रदेश ह्या पोलिसांनी तिकडच्या एका स्थानिक कॉल सेंटरवर छापा टाकला असता त्यांना तिथे 123 सिम कार्ड मिळाले, जे सिम कार्ड डुप्लिकेट आहेत आणि ते दहीसर पश्चिम येथून विक्री केलेले आहेत। आरोपीचं मोडस काय होतं हे सिम कार्ड एक्टिवेट करायचं? जे 123 सिम कार्ड कोतवाली पोलीस स्टेशनला मिळाले त्यातले 99 सिम कार्ड हे दहीसर पश्चिम येथून विक्री केलेले आहे आणि ते एक सिम कार्ड चार एक सिम कार्ड साठी 4 लोकांचं नाव, आयडेंटिटी आणि त्यांचे इतर डॉक्युमेंट वापरले गेले आहेत। आता हे सिम कार्डचं काय करायचं आणि किती आरोपी आहेत? याच्यामध्ये एकूण 8 आरोपी आहेत। त्यातला एक आरोपी आम्ही शेरू चंद्रबली चव्हाण दहीसरला राहतो, याला आम्ही अरेस्ट केलेला आहे आणि त्याप्रमाणे आता आम्ही त्याचा तपास करीत आहोत। उद्धव ठाकरे के अवैध शाखा कार्यालय पर चला बीएमसी का बुलडोजर। शिवसेना उद्धव गुट को गुरुवार को एक और झटका लगा है। बीएमसी ने गुरुवार को उसके बांद्रा पूर्व में स्थित शाखा कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई इसे अवैध बताते हुए की गई। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी की शाखा निर्मल नगर में स्थित थी। इसकी पहचान शिवसेना उद्धव गुट के एक प्रमुख केंद्र के रूप में थी। सबसे खास बात यह है कि शाखा उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री से कुछ ही दूरी पर है। बुलडोजर चलने पर पार्टी के नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता अरविंद सामंत ने बीएमसी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि शाखा 40 साल से अधिक पुरानी थी, इसे अचानक अवैध कैसे घोषित कर दिया गया? क्या बीएमसी राज्य सरकार के इशारे पर काम कर रही है? उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। लोग सब कुछ देख रहे हैं, इसके परिणाम भी सामने आएंगे। इसके एक अन्य नेता हाजी खान ने बिना किसी नोटिस के पुरानी शाखा को तोड़ने के लिए बीएमसी की आलोचना की। कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने उनके साथ जुड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि यदि शाखा अवैध थी तो उसे अवश्य हटाया जाना चाहिए। बीएमसी की यह कार्रवाई आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में 1 जुलाई को बीएमसी मुख्यालय तक मेगा विरोध मार्च की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई है। विरोध मार्च आयोजित करने की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उस घोषणा के बाद हुई है जिसमें शिंदे ने कहा था कि कोविड महामारी के दौरान बीएमसी में 12,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसकी जांच मुंबई पुलिस की विशेष जांच टीम करेगी।